नमस्कार, आप विचार लाइव देख रहे हैं। मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में गर्माहट भी तेज हो रही है। राजनीतिक दलों के भीतर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से रणनीति और समीकरण दोनों बैठाए जा रहे हैं। नेताओं के बीच बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है लगातार, जो हमें देखने को मिल रही है। और प्रत्याशियों के नामों पर अंदर खाने मंथन जारी है। इस माहौल के बीच सबसे बड़ा संकेत यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। इस राजनीतिक सरगर्मी के बीच एक घटना ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा सीट से उठी बगावती आवाज ने सबको चौंका दिया है। यहाँ के कई मतदाता सीधे पटना पहुंच गए और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर अपने ही विधायक विजय कुमार मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। मतदाताओं की मांग साफ थी, अगर इस बार फिर से विजय कुमार मंडल को दिनारा विधानसभा से टिकट मिलता है तो वे समर्थन नहीं देंगे। और उन्होंने इससे भी बड़ी बात कह दी कि इससे तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना भी प्रभावित हो सकता है। ये केवल टिकट का विरोध तो नहीं रहा, बल्कि एक तरीके से आप देखिए, लालू प्रसाद यादव को, राजद सुप्रीमो को राजनीतिक अल्टीमेटम देकर चले गए ये लोग। मतदाताओं ने लालू यादव के सामने यह भी कहा कि ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि दिनारा से एक नया चेहरा सामने आए, जो वर्तमान चेहरा है उसे बदला जाए। ये बात इसलिए गंभीर है क्योंकि आमतौर पर जनता सीधे पार्टी प्रमुख तक नहीं पहुंचती। ये लोग, जनता सीधे लालू प्रसाद यादव के घर पहुंच गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ग्रामीणों का गुस्सा दिखता है और वे साफ कहते दिख रहे हैं कि वर्तमान विधायक ने क्षेत्र में न तो विकास कराया है और न ही जनता से संवाद किया है। ऐसे में उनका एक बार फिर से उन्हें टिकट मिलना राजद की तरफ से सही नहीं है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन इसका राजनीतिक असर महसूस किया जा रहा है। इस घटना को केवल स्थानीय नाराजगी कहकर आप खारिज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ऐसी आवाजें पूरे चुनावी नैरेटिव को प्रभावित कर सकती हैं। आरजेडी के लिए ये सीट रणनीतिक महत्व जरूर रखती है, और अगर जनता का असंतोष इतना खुलकर सामने आ रहा है तो फिर तो राजद को, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को तत्काल निर्णय लेना पड़ेगा। टिकट काटना हो या उम्मीदवार बदलना हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मतदाता अब बिना जवाबदेही के नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री जो बनना चाहते हैं तेजस्वी यादव, उनपे मुख्यमंत्री बनने का जो पूरा उनका सपना है उस पर खतरा मंडरा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक और बात सामने आती है, राजनीति अब केवल जातीय समीकरणों या पार्टी की पसंद पर नहीं टिकी है। राजद के जो वोटर्स हैं उनका भी देखिए कितना गुस्सा निकल रहा है, बल्कि जमीनी प्रदर्शन पर राजनीति अब टिकती दिखाई दे रही है। जो जनता है वो भी चाहती है कि जिसे भी टिकट मिले वो सक्रिय दिखे जमीन पर, वो काम करे जनता के लिए, जनता के साथ खड़ा हो। विपक्ष इस प्रकरण को आरजेडी की अंदरूनी कलह के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगा। बीजेपी हो या जदयू, ये दोनों दल इसे तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता को, मतलब उनके चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि तेजस्वी यादव ऐसे नेताओं का चयन करते, ऐसे विधायकों का चयन करते हैं जिनके खिलाफ उनके वोटर्स ही मोर्चा खोल देते हैं। जबकि आरजेडी इसे स्थानीय मामला बताकर शांत करने की कोशिश करेगी, जनता की शिकायत जायज बताकर इस मामले को शांत करने की कोशिश करेगी। लेकिन चुनौती तो है, और चुनौती ये है कि इस तरह की सार्वजनिक नाराजगी, और वो भी लालू यादव के सामने आकर के, उनके आवास पर पहुंचकर, इससे ये संकेत भी जाता है कि जनता अब सीधा संवाद चाहती है, ना कि केवल चुनावी इरादे। नाराजगी इतनी है कि वे तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे बनने को लेकर भी आशंका जता रहे हैं। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव का चेहरा आज भी कई लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक है, लेकिन फिर भी वहां की जनता चाहती है कि उस चेहरे के साथ टीम भी ऐसी हो जिस पर भरोसा किया जा सके। लोग ये संदेश दे रहे हैं कि अगर जमीनी नेता बदलेंगे नहीं तो ऊपर की राजनीति का सपना भी तो अधूरा रह जाएगा।
इस तरह के विरोध से केवल एक सीट नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में टिकट वितरण की सोच पर असर पड़ सकता है। राजद इस पर जरूर सोचेगा। नेतृत्व को यह समझना होगा कि जनता अब केवल पार्टी के नाम पर वोट नहीं देती, लालू प्रसाद यादव के नाम पर या तेजस्वी यादव के नाम पर वोट नहीं देती, बल्कि वो उम्मीदवार की छवि और काम को देखकर अपना रुख तय करती है। और इस बार उन लोगों ने लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंच के इस बात को स्पष्ट रूप से रख दिया। अब देखिए, सवाल ये है कि लालू यादव इस घटना को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या वे वहां से वाकई विधायक बदलेंगे? क्या वे इस संकेत को बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में पढ़ेंगे, देखेंगे, या फिर इसे चुनावी मौसम का सामान्य दबाव मानकर आगे बढ़ जाएंगे? आने वाले दिनों में इस मुद्दे के आधार पर कई और क्षेत्रों की राजनीति तो प्रभावित होने वाली है। ये बिहार की जनता है जो कई बार बड़े ये बिहार की वही जनता है जो कई बार बड़े बदलावों का केंद्र रही है, और इस बार भी इशारा वहीं से मिलता दिखाई दे रहा है। दिनारा की ये कहानी शायद आने वाले चुनावी समीकरणों की एक झलक है, जहां टिकट नेता नहीं, अब जनता तय करेगी, और जहां मुख्यमंत्री की राह भी एक विधानसभा सीट से होकर गुजर सकती है, और वहां से होकर गुजरने वाली है जहां की जनता पहले से ही नाराज है। तेजस्वी यादव को इस पर काम तो जरूर करना होगा, राजद को इस पर काम जरूर करना होगा, इसको गंभीरता से लेना होगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।